तेहि कल चुको कौशलपुर जाई, जनमत भयहु सुधृतनु पाहि। कागभूषण जी गरुड़ जी के कहते हैं कि एक पूर्व के कल युग में मैंने कौशलपुरी में एक शूद्र के घर में जन्म लिया। मेरा लालन पालन अच्छी प्रकार से हुआ, मैं बड़ा हुआ तो मुझे शिक्षा भी प्राप्त हुई, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत उग्र थी। मैं तुरंत झगड़ा करने पर उतारू हो जाता था। किसी की बात मुझे सुहाती नहीं थी। मैं यही चाहता था कि सब लोग मेरी ही माने और मैं जो कहता हूं वही सत्य है, बाकी सब लोग झूठ बोलते हैं। और मेरे पास पैसा भी था, मैंने पैसा बहुत कमाया, लेकिन मेरी बुद्धि में एक चीज और थी कि मैं ब्राह्मणों को देखकर और भगवान के भक्त, विष्णु के भक्तों को देखकर जलता था। मुझे उन पर बहुत क्रोध आता था, पता नहीं क्यों इतना उग्र हो जाता था उनके ऊपर कि गालियां देने लगता। कुछ समय गुजरा और मैंने कहीं से सुना कि ब्राह्मण को गुरु बनाने से परलोक में सुख मिलता है और यहां भी कष्टों से छुटकारा मिलता है। तो मैं एक ऐसे ब्राह्मण की खोज में निकला जिससे मैं गुरु बना सकूं। मैंने बहुत से ब्राह्मण देखे, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया। कुछ समय बाद मुझे एक ब्राह्मण मिले जो वेद विधान से पूजा करते थे। शंकर जी उनके इष्ट थे, लेकिन वो भगवान विष्णु का विरोध नहीं करते थे। उनको मैंने जाकर के कहा कि ब्राह्मण वर मुझे दीक्षा दे दीजिए। तो उन्होंने बिना रोक टोक कहा कि ठीक है, दीक्षा मिल जाएगी। लेकिन मैंने इससे पहले जितने ब्राह्मणों के पास गया, उन्होंने मुझे शूद्र कह करके भगा दिया कि तुम योग्य नहीं हो, पात्र नहीं। उन ब्राह्मणों के अंदर कोई जाति भेद नहीं था। मैंने इसी कारण से उनसे दीक्षा ले ली। उन्होंने मुझे श्री शिव का मंत्र दिया जो मुझे बहुत पसंद था। मैं शंकर जी का भजन करता, लेकिन कुछ समय बाद ऐसा अकाल पड़ा कि सब लोग भूख से त्रस्त हो गए। उस कारण से मैं अवध को छोड़कर उज्जैन चला गया और ब्राह्मण उज्जैनी के थे, वहां मुझे उनका सानिध्य भी मिला और मैं उनकी सेवा में जुट गया। ब्राह्मण बड़े दयालु थे, नीतिज्ञ थे, कृपालु थे। वो मुझे जब ज्ञान देते थे तो मैं उनके ज्ञान को सुनता तो जरूर, पर हृदय में नहीं रखता। उनसे मुझे कुछ नफरत होने लगी थी। गरुड़ जी ने पूछा, नफरत क्यों होने लगी? कि वो जब ज्ञान देते थे तब कहते थे कि भगवान शिव भी विष्णु की आराधना करते हैं। विष्णु ही राम रूप में आए। राम जी का उन्होंने भजन किया,
ब्रह्मा विष्णु महेश सभी राम को भजते हैं, तो सब लोगों को श्री राम का स्मरण करना चाहिए। इसी बात से मुझे बड़ी चिढ़ लगती थी, क्योंकि मेरे इष्ट शंकर थे। मैं सिर्फ शंकर के अलावा और किसी को नहीं महत्व देता था। बाहर से मैं दिखावा करता था कि मैं बहुत सज्जन हूं, लेकिन अंदर मेरे अंदर क्रोध रूपी अग्नि भड़कती रहती थी। बाहिज नम्र देखी मोय साई, बेप्र पढ़ाब पुत्र की नाही। बाहर से मैं बड़ा सज्जन बनता और मुझे सज्जन जानकर वो अपने पुत्र के समान मुझे पढ़ाते थे और प्रेम करते थे, लेकिन मैंने उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दिया। एक दिन उन्होंने कहा कि मैं शिव के मंदिर में उनके बताए हुए मंत्र का जप कर रहा था। उसी समय गुरुदेव वहां आए, लेकिन मैंने उनको प्रणाम नहीं किया उठकर। इसी बात से भगवान शिव मेरे इष्ट मेरे स्वामी क्रोधित हो गए और आकाशवाणी हुई, अरे दुष्ट पापी नीच, तूने अपने गुरु का अपमान किया है, तूने घोर पाप किया है, मैं तुझे दंड दूंगा। जो नहीं दंड करो खल तोरा, और भ्रष्ट हो सुट मार्ग मोरा। मेरा वेद का मार्ग भ्रष्ट हो जाएगा अगर मैंने तुझे दंड नहीं दिया तो। वेद का मार्ग क्या कि तूने अपने गुरु का अपमान किया है। अब जब ये बात मैंने आकाशवाणी की सुनी तो मैं कांपने लगा। मुझे कांपता देखकर मेरे गुरु जो ब्राह्मण थे उस आकाशवाणी की ओर हाथ जोड़कर खड़े थे। फिर उस आकाशवाणी ने कहा कि अरे दुष्ट नीच, तुझे 100 करोड़ रौरव नरक में वास करना पड़ेगा, फिर उसके बाद निकल कर तुझे 10,000 वर्षक तिर्यक योनि में जन्म लेना पड़ेगा, मतलब पशु पक्षी कीट पतंग। बहुत मैं दुखी हो गया ये सुनकर। गुरुदेव से रहा नहीं गया। गुरुदेव ने भोलेनाथ के जो स्वरूप विग्रह थे उनसे प्रार्थना की कि नमामि समीसा निर्वाण रूपम विभम ब्रह्म व्यापक। स्तुति की तो शंकर जी प्रसन्न हो गए। फिर आकाशवाणी हुई कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तेरी स्तुति से प्रसन्न हूं, तू वरदान मांग। तो उन्होंने कहा, प्रभु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सबसे पहले मुझे अपने चरण कमलों की भक्ति कीजिए, और दूसरा वर दीजिए कि इसको जो आपने श्राप दिया है वो थोड़े समय में ही पूरा हो जाए, इस पर कृपा कीजिए। प्रभु ये अज्ञानी जीव है, तब माया बस जीव जड़, संतत फिरहि भुलान, तेहि पर क्रोध न कीजिए प्रभु, कृपा सिंधु भगवान। आप कृपा के सिंधु में भगवान है, इस पर क्रोध न कीजिए, इसका कल्याण हो, इसका हित हो वो कीजिए। इसीलिए तो कहा है कि गुरु और पिता कभी भी अपने पुत्र का अहित नहीं चाहता, उसी प्रकार गुरु भी अपने शिष्य का कभी अहित नहीं चाहता। और इनकी पहचान दर्द दुख के समय ही होती है।
तो भोलेनाथ ने कहा कि हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं तेरी परहित में सानी बानी को सुनकर प्रसन्न हुआ। क्यों हुए? और उन्होंने स्पष्ट किया कि मुझे तुम श्री राम जी के समान प्रिय हो। भोलेनाथ कहते हैं उस ब्राह्मण को। क्यों? आगे कागभूषण जी गरुड़ जी को कहते हैं कि क्षमाशील जय पर उपकारी, ते त्वज मोहि प्रिय जथा खरारी। खरारी माने राम जी, खर के शस्त्र। जो ये ब्राह्मण की एक परिभाषा बताई कि ब्राह्मण कैसा होना चाहिए। क्षमाशील, उसके प्रति कोई कैसा भी अपराध कर दे पर वो सामने वाले को क्षमा करे, और हमेशा दूसरे के हित में लगा रहे, परहित में। ऐसा ब्राह्मण भोलेनाथ को श्री राम जी के समान प्रिय है। और आगे कहते हैं कि जो दुष्ट मूर्ख लोग गुरु से ईर्ष्या करते हैं, गुरु के प्रति षड्यंत्र रचते हैं या कुभाव रखते हैं, वो 100 करोड़ कल्प तक रौरवक नरक में जाकर गिरते हैं। जे सठ माने मूर्ख, जे सठ गुरु सन ईर्षा करही, रौरव नरक कल्प सत परही। वो मूर्ख उस नरक में जाकर पड़ते हैं। लेकिन गुरु के विषय में और भी कहा कि एक तो क्षमाशील होना चाहिए, दूसरे परहित में लगा रहना होना चाहिए। लेकिन जो लोग गुरु का पद वही संभाल सकता है और वही इन लक्षणों से सुशोभित हो सकता है जिससे भगवान का साक्षात्कार हो गया हो, जिसने सत्य का अनुभव कर लिया हो। बिना साक्षात्कार के, बिना अनुभव के अगर कोई गुरु बनता है और उससे दीक्षा ली जाती है तो दोनों ही नरक के गामी कहे जाते हैं। और उन्होंने स्पष्ट किया कि गुरु शिष्य अंध बधिर का लेखा, एक न सुनहि एक नहीं देखा। अब शिष्य की और गुरु की दोनों की एक योग्यता बताई। क्या बताई? कि गुरु को तो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, सत्य का ज्ञान नहीं है, और शिष्य बहरा है, वो सुनता नहीं। अब उन दोनों का आपस में कोई सामंजस्य होगा तो नरक के लिए ही होगा। क्यों? न उसे ज्ञान है, न वो ज्ञान का उपदेश करेगा, और न शिष्य सुन रहा है, न सुन करके वो जीवन में आचरण करेगा। अब इन लोगों की गति क्या होती है कि हर ही शिष्य धन सो गन हर ही, ते गुरु घोर नरक महु पर ही। जो शिष्य का धन तो हरण करता है पर उसके दुख को नहीं मिटा सकता, वह गुरु घोर नरक में जाता है। अब शिष्य का दुख कैसे मिटाए? भगवान का साक्षात्कार हो, सत्य का अनुभव हो, सत्य जीवन में हो तो गुरु शिष्य के दुख को मिटा सकता है। अगर ये तीनों लक्षण उसमें नहीं है तो वो शिष्य क्या क्या दुख मिटाएगा? स्वयं अपना ही दुख नहीं मिटा सकता।
तो ऐसे गुरुओं से सावधान करने के लिए काकभूषण जी कहते हैं, गुरु हे गरुड़, कि गुरु की योग्यता ये होनी चाहिए और ब्राह्मण की ये योग्यता होनी चाहिए। आगे कहते हैं कि जब भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं प्रसन्न हूं, मैं इसे जन्म मरण में जो कष्ट होता है उसका दुख नहीं लगेगा, लेकिन श्राप मेरा नहीं छूटेगा। श्राप तो इसको अवश्य झेलना पड़ेगा, क्योंकि इसने गुरु का अपमान किया है। इतने जन्म मरण होंगे, जन्म मरण में कितना दुख होता है कि 1,00,000 बिच्छू का डंक जो दर्द देता है, वो ही दर्द जन्म लेते समय और मरण होते समय जीव को व्यापता है। तो कहा, जन्म मरण दुसे दुख हो ही, जन्म और मरण का दुसह दुख होता है। ये स्वल्प नहीं व्याप ही सोई, लेकिन इसको स्वल्प में भी, थोड़े में भी नहीं व्यापेगा। आशीर्वाद मिला कि उस दर्द से बच गए। गुरु का अपमान तो किया, श्राप मिला, लेकिन गुरु की प्रार्थना से वो श्राप वरदान में बदलता जा रहा है। फिर आगे कहा कि इसे जहां कहीं जाना चाहेगा जाएगा, इसे कोई टोक और रोक नहीं सकता। ये उसे आशीर्वाद मिल गया और इस पर मेरी कृपा रहेगी। क्यों? कि इसने अवधपुरी में जन्म लिया है। अवध प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजहि उर तोरे। मेरी कृपा और श्री राम जी के पुरी में रहने का फल तुझे यह मिलेगा कि तेरे हृदय में श्री राम जी की भक्ति उत्पन्न हो। अब उन्हें ये आशीर्वाद मिला और इस आशीर्वाद को सुनकर गुरु जी प्रसन्न हो गए और मुझे विविध प्रकार से उपदेश देकर के गुरु जी घर चले गए और मैं भी चला गया। थोड़े समय के बाद, ये कौन कह रहे हैं? काकभूषण जी कह रहे हैं गुरु जी को कि जिन्होंने वो सारा देखा है और उनका ज्ञान नहीं मिटा था, ज्ञान हर जन्म का रहा। तो उन्होंने कहा कि थोड़े दिनों के बाद जो मैंने शुद्ध शरीर पाया, मेरा शरीर छूट गया और मैं एक बड़े वृक्ष के नीचे सर्प का रूप धारण कर लिया। सर्प योनि में मुझे जन्म मिला। सर्प योनि में जन्म लेने के बाद फिर मेरा वो शरीर छूटा, लेकिन शरीर छोड़ते मुझे कष्ट नहीं हुआ। मुझे ऐसा लगता था कि जैसे कोई मनुष्य फटा वस्त्र छोड़कर नया वस्त्र धारण करता है, उस प्रकार मैं मरता और फिर जन्म लेता, मुझे दुख नहीं व्यापता। ऐसे मैंने पशु पक्षी कीट पतंग में 10,000 वर्ष 10,000 बार जन्म लिया। अब क्या गति होगी? 10,000 वर्ष तक कीट पतंग योनि में जन्म मिला। किस कारण? कि अपनी दुर्मति के कारण, अपनी कुबुद्धि के कारण। अब एक जन्म की बात देखें पशु की, मनुष्य देखे तो क्या स्थिति है? अगर जंगली है तो उसको वह कितना भय रहता है, उससे जो बड़ा है वो उसका भक्षण कर जाता है। भय के मारे भागते ही रहते हैं। हिरण को शेर का भय,
चूहे को बिल्ली का भय, बिल्ली देखते ही कितना भयभीत हो जाता है, छुप जाता है। और जो पालतू पशु है उनको भी देख लीजिए कि गले में बंधन पड़ा है, खूंटे से बांध दिया जाता है, न वो भूख की कह सकता है, न प्यास की कह सकता है, न अपनी बीमारी की कह सकता है, न अपने दर्द की कह सकता है। और मनुष्य उसकी पीठ पर लाठी भी अच्छी तरह से बजा देता है। तो ऐसी योनि, पशु योनि 10,000 वर्ष तक ठाकुर सुंदर कहते हैं कि मैंने झेली। फिर उसके बाद मुझे ब्राह्मण के घर में जन्म मिला। इतने करने के बाद अब कोई ये दंभ भरे कि ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य, ये शूद्र, ये शरीर में भेद जरूर हो सकता है लेकिन जीव में भेद नहीं। कब कौन शूद्र जाकर के ब्राह्मण के घर में जन्म ले ले और कब कौन ब्राह्मण के घर से निकलने के बाद, मरने के बाद कहां शूद्र योनि में जन्म ले ले और शूद्र योनियों से भी हटकर पशु पक्षी योनियों में जन्म ले ले। तो जाति का अहंकार और भेद किसी से ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो उन्होंने कहा कि जब मैंने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया तो वो घर सात्विकी था, वहां भगवान की सेवा पूजा होते थे। मैं बड़ा हुआ तो माता पिता मुझे मारते थे। गुरु जी ने पूछा ऐसा क्यों हुआ आपके जीवन में कि मार पड़ती? कि मैं पढ़ने के लिए नहीं जाता। माता पिता कहते थे कि पढ़ो। मेरे 3 भाई और थे, वो पढ़ते थे, मैं नहीं पढ़ा। ज्यादा जिद करते तो मैं पढ़ने जाता, लेकिन मेरे मन में तो वही भाव भरा था, मुझे याद थी प्रत्येक जन्म की कि मैंने कितना दुख झेला है। अब मैं उस दलदल में नहीं जाना चाहता। मन ते सकल वासना भागी, केवल राम चरण ले लागी। मेरा हृदय तो बार बार श्री राम को पुकारता रहता था। मेरे हृदय से सब वासनाएं चली गई कि न मुझे राज चाहिए, न मुझे नौकरी चाहिए, न मुझे पैसा चाहिए, न मुझे पत्नी चाहिए, न मुझे बच्चा चाहिए, न मुझे घर चाहिए। हे प्रभु, ये सब लेकर मैंने देख लिया है, मुझे कभी कोई सुख शांति नहीं मिली। अब तो मुझे मेरे ऊपर कृपा करो, मुझे अपना बना लो, मुझे अपनी भक्ति प्रदान कर लो, अपने में लय कर लो, अपने लोक में वास दे दो। हारे ओ पिता पढ़ाई पढ़ाई, पिता पढ़ा पढ़ा करके हार गए, लेकिन मैं नहीं पढ़ा। मैं क्या करता था कि बालकों को इकट्ठा करता और राम जी की लीला के अनुसार कोई राम बनाता, कोई कृष्ण, कोई लक्ष्मण बनता, कोई भरत बनता, हम लीला खेलते थे और उसमें मुझे बड़ा सुख हुआ। जब माता पिता मुझे अधिक तंग करने लगे तो मैंने एक दिन भगवान से प्रार्थना की कि प्रभु इनको उठा लीजिए और मुझको यहां से भगा दीजिए, कि जब तक माता पिता रहेंगे मैं नहीं जा सकता। भगवान की कृपा वही। भय काल बस जब पितु माता, ठाकुर सुन जी कह रहे हैं कि भय काल बस जब पितु माता, मैं बन गया हूँ भजन सुरताता। उनके खत्म होते ही मुझे परम शांति मिली और मैं वन में भजन करने के लिए चला गया। अब ये ज्ञान की चर्चा श्री रामचरितमानस में भगवान शिव ने, काकभूषणी ने या केवल की चीजें रची, और जो इस पर अमल न करे मानो वो अपने को
बिल्कुल अज्ञान में ढकेलता है। जिसे हजारों लाखों जन्म की याद थी वह ये चर्चा कर रहा है, हमको तो पिछले जन्म का भी नहीं पता। और अहंकार इतना कि मानो हम कल्पों वर्षों तक यहां जीवित रहेंगे। कागभूषण जी कहते हैं, लघु जीवन संवत पंचदशा, कल्पांतन नाश कुमान आशा।